हिमाचल में आज से बदल गया मौसम, फिर एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में शुरू हुई बारिश बर्फबारी, अलर्ट पर रखे गए हैं ये 8 जिले। पूरे 3 दिन तक खराब रहने वाला है मौसम। आईएमडी ने जारी किया नया अलर्ट। हिमाचल में मौसम कभी दोस्त बनकर आता है तो कभी बिना बताए दुश्मन बन जाता है। अक्टूबर से बारिश बर्फबारी की राह ताक रहे लोगों को जनवरी के अंत में राहत मिली। बारिश बर्फबारी ने जहां किसान बागवानों को राहत दी, वहीं पर्यटन को भी पंख दिए। कई इलाके भारी बर्फबारी के कारण दुनिया से कट गए, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि अब कुछ दिन राहत मिलेगी, धूप निकलेगी, सड़कें खुलेंगी और जिंदगी थोड़ी पटरी पर लौटेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल में मौसम ने फिर से करवट ले ली है और पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर एक्टिव हो गया है और प्रदेश के कई इलाकों में आज शाम से ही भारी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसका इशारा साफ है कि आज शाम से ही आने वाले 3 दिन आसान नहीं होने वाले। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 1 से 3 फरवरी तक हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी तय मानी जा रही थी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरेगी और निचले इलाकों में बारिश ठंड को और तीखा बना देगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आने वाले 3 दिनों का मौसम अपडेट देंगे और बताएंगे कि किन जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मौसम विभाग ने आज रात से हिमाचल में मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया है। दिन भर से आसमान में छाए बादल ने ठंड को और बढ़ा दिया है और आज रात आंधी तूफान के साथ बारिश बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। अब बात करें उन 7 जिलों की जहां बारिश बर्फबारी होगी, तो शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन जिलों के मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का असर साफ दिखाई देगा। खासकर शिमला, कुल्लू और चंबा के ऊपरी इलाकों में बर्फ फिर से मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जैसे मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मतलब साफ है कि पूरे हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। और अब बात करते हैं ठंड की, तो बारिश और बर्फबारी का सीधा असर तापमान पर पड़ेगा। मौसम विभाग कह रहा है कि न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है और अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर का असर और तेज हो सकता है। अब सिर्फ ठंड ही नहीं, आंधी तूफान भी चिंता बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुल्लू, लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र में हिमखंड गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 3 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई गई है। इसलिए साफ सलाह है कि टूरिस्ट हो या लोकल लोग ऊंचाई वाले इलाकों की गैर जरूरी यात्राओं से बचें। अब जरा मैदानी इलाकों की तस्वीर भी देख लीजिए। आज सुबह बिलासपुर जैसे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कई जगहों पर 40 मीटर से नीचे चली गई। यानी गाड़ी चलाना सीधा खतरे से खेलने जैसा रहा। लेकिन मौसम की मार सिर्फ परेशानी तक सीमित नहीं रही, बल्कि नुकसान भी हुआ है। सोलन जिले में सोलन सपाटू मार्ग पर देवठी के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आसमानी बिजली गिरी और 55 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। ये भेड़ बकरियां किन्नौर के भाबा क्षेत्र से आए भेड़ पालकों की थी। तड़के बूंदाबांदी शुरू हुई। लोग टेंट लगाने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी। 3 भेड़ पालक बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। अब पीड़ित सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में हालात और ज्यादा खराब है। 3 से 4 फीट बर्फ ने इलाके का संपर्क देश दुनिया से काट दिया है। वहीं सड़कें बंद हैं, बिजली और पानी ठप है और एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही। 14 साल के बीमार बच्चे को परिजनों द्वारा भारी बर्फबारी में 35 किलोमीटर पैदल चलकर किलाड़ अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी पांगी जैसे इलाके के लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये सिस्टम पर सवाल है। पांगी भरमौर जैसे इलाकों से पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन बर्फबारी की मार में ये क्षेत्र हमेशा बर्फ के बोझ तले कई महीनों के लिए दब सा जाता है। चंबा जिले में बर्फबारी के बाद अभी भी लोगों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
बर्फबारी को सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी 115 गांवों में अंधेरा पसरा है। वहीं पूरे प्रदेश में लगभग 300 सड़कें ठप पड़ी हैं। वहीं 400 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर्स भी बंद हैं। कई गांवों में पानी की सप्लाई पिछले एक सप्ताह से नहीं पहुंची है। उधर नजर डालें हिमाचल में हुई बारिश की ओर, तो 2 अक्टूबर से 22 जनवरी तक प्रदेश में सामान्य से 96% कम बारिश हुई थी। पिछले कई महीनों से हिमाचल सूखे की मार झेल रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हालात बदले हैं। इस दौरान सामान्य से 270% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बर्फबारी के बाद देश भर से टूरिस्ट भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का साफ संदेश है, अभी सतर्क रहिए। हालांकि 3 दिन की बारिश बर्फबारी के बाद 4 और 5 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 6 फरवरी को फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। यानी साफ है कि हिमाचल में मौसम अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। ऐसे में आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि मौसम को हल्के में ना लें, बिना जरूरत ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा से बचें, मौसम विभाग और प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर रखें और अपनी व अपनों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बनाएं। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।